नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह दफोटी। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं जिला बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ। सुरेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2017 को ली। सुरेंद्र जी अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? भक्ति साधना तो जो हमारी रीति रिवाज पुरानी हिंदू धर्म से है उनसे चलते हुए भक्ति क्या करते थे। आर्मी में था पहले। सर मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था और इतना नशा करता था कि मैं उस नशे सभी चीज़ें शराब जैसे कि शराब हो गया और चरस हो गई और जुआ वगैरह भी खेलता था। तो ताकि मैंने उस नशे के कारण अपनी नौकरी भी त्याग दी और ट्रांसपोर्टिंग ट्रक वगैरह थे वो भी सब बेच दिए। तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो मैं इतना परेशान हो चुका था। मैंने जब लास्ट ट्रक बेची तो मैं इतना नशा करने लग गया था कि डिप्रेशन में चला गया था मैं। बस नशा और मुझे फिर भगत मती ने क्या किया कि निर्माण में नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कर दिया। नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट होने के कारण मैं फिर घर आता था फिर पीना शुरू करता फिर नशा मुक्ति यानी कि 5-10 बार मैं नशा मुक्ति केंद्र में चला गया था। पत्नी ने नाम लिया 2017 में संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ली। तो उसके बाद में मैं मेरे को वो एडमिट करके गई वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में। उसके बाद वहाँ आके मुझे ज्ञान गंगा पक दिया उन्होंने दिया। तो मैंने पढ़ा उसमें से उससे मुझे लगा कि हाँ ये कुछ और ही है इसमें ज्ञान। उसके बाद मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद में फिर मेरे वो नशा करने से मेरा उससे पहले जो था मैं इतना मतलब वो हो गया था। मैंने पॉइजन खाने की भी काफ़ी कोशिश की और उसके बाद मैंने जो वो सल्फास की डिब्बी होती है वो मैंने स्कूटी के अंदर भी रखी थी कि मैं कभी भी मैं मौका मिलना चाहिए था मेरे को कि मैं उसी समय वो मैं सल्फास खा लूँगा। तो यहाँ तक की मेरी कंडीशन थी भगत जी। उसके बाद में मैं क्या कहते हैं घर में लाए मुझे मुझे भगत जी लोग आए घर में। सर लोग आए थे उनने समझाया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं संत रामपाल महाराज जी का सत्संग देखा और इंटरव्यू सुनता था तो उससे कुछ समझ में आने लगा मेरा। फिर अचानक मेरी प्रेरणा बनी कि नानक चल लिया मैंने 2017 में। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने आत्महत्या करने की भी सोच ली थी। आपने कहा कि आपके पास और कोई चारा भी नहीं रह गया था, आपकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी। फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? क्या आपका नशा छूट पाया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे सारे नशे छूटे। दूसरा जो शारीरिक मेरी बीमारियां शुरू हो रही थी वो बीमारियां सारी ख़त्म हुई। बीमारियां जैसे कि पाइल्स की बीमारी शुरू होने लग गई थी यानी कि सांस की बीमारी भी मेरे को मेरे सांस मतलब ज़्यादा गर्मी से वो रुकने लग गया था। और काफ़ी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां काफ़ी थी। तो उससे मैं मजबूर होकर वो जहर भी ना चाह रहा था कि मैंने बोला अब पैसा है नहीं मेरे पास में कुछ नहीं है। तो मैं ये चीज़ मेरे लिए छूट वही है लास्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद में भगत जी मतलब छू मंतर जैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा होगा करके कि ये तो चलो मैं एक अजमा लेता हूँ वाली बात। वो तो मैंने काफ़ी अजमाया हुआ था काफ़ी चीज़ें अजमाई थी। लेकिन वो चीज़ें मैंने बोला चलो इनको भी अजमा लेता हूँ करके वो चीज़ की। लेकिन वो दिन है आज का दिन है भगत जी। मैं बहुत बिगड़ा हुआ था। मैं हर चीज़ में मतलब अब स्पोर्ट्स वाला आदमी करता ही है उल्टे सुल्टे काम करना ये मतलब हर चीज़ में वो चीज़ अभी मैं सब शांत हो चुकी हैं। बॉक्सिंग से मैंने सबसे यानी कि जो जिसमें हमारा सेना का तीनों सेनाओं का रहता था उसमें से मेडल लिया हुआ है और उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था नेशनल में। तो वो सारी चीज़ें भक्ति के बाद में जो अभी अब सोच में आ रहा है कि हम ये पहले से जुड़े होते तो आज तक शायद भक्ति मार्ग में ठीक ठाक होते। चलो अभी भी जुड़े हैं लेकिन अभी भी मार्ग सही मिला हुआ है गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज जी का तो वो सही है। और लाभ तो काफ़ी मिले हैं भगत जी अपने पारिवारिक लाभ और काफ़ी मैं एक बार जैसे अभी फ़िलहाल जो सप्लायर का काम होता है बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता हूँ। तो मैं मेरी कहीं गाड़ी आई हुई थी वहाँ जा रहा था। पहाड़ में बैंड होते हैं तो बैंड में ऐसे आ रहा था तो वहाँ से बुलेरो कार आ रही थी। बुलेरो स्पीड में थी मैं भी स्पीड में था। तो देखने जो बंदे बैक साइड में धूप सेक रहे थे वो देख रहे थे। तो उनने बोला गया एक बंदा इसको तो टक्कर मार देगी वो करके। और मैंने भी सोच लिया था कि मैं मेरा इस दाहिने हिस्से में जो है गाड़ी मारेगी करके। लेकिन मैं साबुत आगे निकल के और पीछे देखा मैंने वो कार आगे चलेगी और मैं ठीक ठाक बच गया। ये गुरु जी की संत रामपाल जी महाराज की ये कृपा हुई। सर जैसा कि आपने बताया कि आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर रैंक के पद पर थे। आप नशा करते थे, नशे के लिए आपने अपनी नौकरी छोड़ी, नशे में ही आपकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई और लास्ट में आप अपना शरीर भी छोड़ना चाह रहे थे। आप बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में भी गए लेकिन आपका नशा नहीं छूटा। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया।
सर यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आप नशे के लिए अपना शरीर भी छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी आपका नशा नहीं छूटा। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या दिया जो आपका नशा एकदम से छूट गया? एक तो जो उनके नियम है, उस नियम को जो फॉलो करेगा तो उससे सारे आदमी इसने वैसे ही ठीक हो जाना है। दूसरे जो वो उसके बाद में मंत्र देते हैं, जो हमें मंत्र देते हैं, जो नाम दीक्षा के बाद में उन मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि अगर सही ढंग से जिस हिसाब से बता रखे हैं उस हिसाब से करो तो वो चीज़ सब नशा क्या उसमें तो बड़ी बड़ी चीज़ें छूट जाती हैं। वो नशा तो मेरा ऐसा चुटकी में छूटा जो कि मैं काफ़ी सालों से छोड़ना चाहता था। जब मैं स्कूल से लेबर में था तब से छोड़ना चाहता था, लेकिन छूटता नहीं था। तो थोड़ा सा मौका मिल जाए फिर पीता था। लेकिन उस भक्ति में इतनी ताकत है कि वो सभी चीज़ जो भी गलत काम है उनको सबको साइड कर देती है। सर ये बहुत अचरज की बात है। आप देव भूमि से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है। आपके यहाँ केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है। तो इन सब धाम को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और आपने बताया कि आपको जो संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र दिया उससे आपका नशा छूट गया। तो क्या ये मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है और आपको कहीं ये मंत्र नहीं मिला? जी, मेरे को ठीक होने के लिए मेरे घर वालों ने क्या, मेरी पत्नी ने क्या, काफ़ी कोशिश की। यानी कि गढ़वाल से लेकर के जितने हमारे कुमाऊँ के गुरु अगर वगैरह ये भूख झाड़ फूक करने वाले जितने से सबको पूजा मैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। वो खर्चा किया लेकिन कहीं किसी की बस की बात नहीं कि मैं एक दो दिन ठीक रहूँगा फिर वैसी, एक दो दिन ठीक रहूँगा फिर वैसी। तो वही मैं समझ के चलता था कि हाँ चलो ये वाली नाम दीक्षा लेने वाली बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने वाली बात कर रहे हैं। चलो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने कर ली। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी, क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूँ, मैंने हर शहर हर चीज़ देखी हुई है। सब चीज़ मैं मुसलमानों के उनके पास में गया हूँ कि जो ये होते हैं पीर जो होते हैं उनके पास भी गया। उन्होंने से भी मैंने वो झाड़ फूक करने की कोशिश की लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने इतनी सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं तो मैं एक बार, चलो ये जो कह रहे थे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं एक बार ठीक है मैं मानता हूँ उनकी बात में, क्योंकि मैं जब रामपाल जी महाराज के शरण में तब आया। जब मैं शरण में गया तो मुझे यकीन नहीं था फिर भी कि मैं ये होगा करके। सिर्फ मैं इंटरव्यू जब देखता था तो उससे पता हाँ फ़र्क तो हुआ है। लेकिन जब मुझे नाम दीक्षा लेने के लिए जब मैं वहाँ गया, वहाँ जब मुझे वो चीज़ बताई गई कि ये चीज़ करनी, तो वो मैंने करीबन 1.5-2 महीने से तो मैंने प्रॉपर ऐसे की कि मैंने सोचा कि देखता हूँ मैं अगर इतनी शक्ति इनमें होगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और मैंने की प्रॉपर ढंग से जो चीज़ें बताई मेरे को, तो मैं वो चीज़ें सब निकल गई। और संत रामपाल जी की कृपा से मैं आज के डेट में ठीक हूँ और समाज में बैठने लायक उठने लायक हूँ। जो मंत्र नाम दीक्षा केंद्र संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए हैं उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र विश्व में तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, वही देते हैं। और बाकी वो किसी के पास नहीं होता, ना वो किसी के और के देने से, और के पास तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उनके देंगे तो उनसे फ़ायदा होता है। उन मंत्रों में इतनी ताकत है कि हम उनको जिस हिसाब से बताया गया है उस हिसाब से उनको फॉलो करेंगे तो वो चीज़ से फ़र्क होता है। सर जैसे कि आपने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में पैसे लगते हैं, जितने दिन आपके पास पैसे हैं उतने दिन आप वहां रुक सकते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी पैसे लगते हैं? नहीं भगत जी, वहाँ पैसा कहाँ, वहाँ तो आश्रमों में जाने से ऐसा लगता है कि हम कहीं और ही चले गए। वो कोई पैसा नहीं, ऐसा घी में बना हुआ खाना मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में इतनी सुविधाएं हैं, भगत क्या जगत क्या सबके लिए जो वहाँ पर आते हैं सुनने के लिए, कि वो कहीं जो भी आता है वो मतलब ऊपर ही बात करता है कि यार तो बहुत अच्छा है ये है। सर अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सत्संग में रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सुरेंद्र जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई।